हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप पिछले हफ्ते की रीडिंग में जो आप सब ने कमेंट सेशंस के थ्रू जो मुझे अपना असीम प्यार दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आपका भी और परमपिता परमेश्वर का भी, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं आप सबसे कनेक्ट हो पाई थी। चलिए फ्रेंड्स, आज इस हफ्ते की रीडिंग शुरू करते हैं। इस हफ्ते की जो रीडिंग बेस है, ये आपके आने वाले नियर फ्यूचर के ऊपर बेस कर रही हूँ मैं, कि आपका आने वाला जो समय है वो कैसा होने वाला है, उसमें आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे, क्या गिफ्ट्स मिलेंगे, और साथ में लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज के 3 ऑप्शंस में मैंने 3 कलरफुल स्पार्कलिंग हार्ट्स रखे हैं। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, this is option number 2 and this is option number 3. So 1, 2 and 3. आप चाहते हैं तो इनमें से कोई भी एक या फिर एक से ज्यादा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज है कि मेरे को किस ऑप्शन के साथ काम करना है, सो उस केस में आप चिट बना सकते हैं जिसमें आप 1, 2 और 3 लिख सकते हैं, और लेटर ऑन आप कोई भी एक चिट पिक कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आएगा, जो भी नंबर आएगा फ्रेंड्स, वो ही आपका ऑप्शन होगा। सो आई रिपीट वंस अगेन, दिस इज ऑप्शन नंबर 1, दिस इज ऑप्शन नंबर 2 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 3। सो चलिए भगवान श्री गणेश का नाम लेकर इस हफ्ते की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री गणेश सबका मंगलमय करे, सबके जीवन में बहुत सारी सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। सो चलिए आपके कार्ड शफल करते हैं। चलिए आपके इस हफ्ते की रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो ये आपका कार्ड नंबर 1 है। सो फ्रेंड्स, आपका पहला कार्ड आया है द लवर्स, एंड इट मीन्स आपका जो पहला ब्लेसिंग है, जो पहला गिफ्ट है, वो लव एनर्जी के रूप में आपके पास आ रही है। एंजल्स, गॉड, गॉडेस एंड आर्क एंजल्स आपको बहुत सारा लव का एनर्जी दे रहे हैं। स्पेशली आप में से जितने भी लोग इस वक्त प्लान कर रहे हैं मैरिज के बारे में, यस गाइज, यू आर ट्रूली ब्लेस्ड, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी अपने सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। एंड देन यू विल सी कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। रेस्ट जिनकी शादी हो गई है गाइस, आपकी लाइफ के लिए भी एक यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है, और वो मैसेज आ रहा है गुड हेल्थ का। मीन्स यू एंड योर पार्टनर दोनों की हेल्थ बहुत आने वाले समय में बहुत अच्छी रहने वाली है। यस, आपको थोड़ा सा उसके लिए वर्कआउट करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, बट यस, ओवरऑल एवरीथिंग इज गुड इन टर्म्स ऑफ लव, पीस, हार्मोनी। आप लोगों के जीवन में ये सब कुछ रहने वाला है। नाउ योर सेकेंड कार्ड, तो 3 ऑफ समर्स इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड 3 ऑफ समर्स आया है। अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड आया है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर आप अपने आने वाले समय में बहुत सारा सेलिब्रेशन करने वाले हैं, और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग जो है वो प्लान कर रहे हैं कहीं वेकेशन में जाने का। और आप चेक कर सकते हैं कि जो आप अपनी डेस्टिनेशन चूज कर रहे हैं, वहाँ पे वो एक तो हिली एरिया है और साथ में वहाँ पे पानी भी होगा। ओके, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ सी साइड नहीं, आप पहाड़ और पानी के आसपास कहीं अपना वेकेशन सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं। सो दिस इज अ सेलिब्रेशन कार्ड। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ अभी बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं, उनके साथ बहुत सारी अच्छी मेमोरीज को क्रिएट करने वाले हैं, और यही मेमोरीज लेटर ऑन फ्रेंड्स आपकी बूस्टअप एनर्जी का काम करेगी। सो जस्ट एंजॉय योर फेस। एंड नाउ योर थर्ड कार्ड, द वर्ल्ड। सो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड सिंपल एक ही चीज बता रहा है, अगेन ब्लेसिंग्स के रूप में आया है ये कार्ड, कि आपकी लाइफ में बहुत सारी डिवाइन, बहुत सारी फेरीज ब्लेसिंग्स आने वाली है। एंड यूल सी कि आपका जो पूरा लाइफ है वो 360 डिग्री टूवर्ड्स अ पॉजिटिव साइड बदलने वाला है, टूवर्ड्स अ पॉजिटिव साइड होने वाला है। यस, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी फ्रेंड्स। हाउएवर मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जिनके घर में प्लांट्स है, यस, बट जिनके घर में प्लांट नहीं है उनके लिए स्पेशल ये सजेशन है
कि अपने घर के बाहर बैल्कनी एरिया में और आसपास के एरिया में प्लीज़ थोड़े से फ्लावर्स वाले प्लांट्स लगाएं। थोड़े से अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो थोड़े प्लांट्स लगाएं और उनकी एनर्जी से कनेक्ट रहे, बिकॉज वो जो फ्रेगनेंस आएगी नेचुरल, आपके घर के और बैल्कनी एरिया में जो नेचुरल फ्रेगनेंस आएगी फ्लावर्स की खुशबू, वो आपकी लाइफ को भी धीरे धीरे बदल देगी। उससे आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी एंड आप ही आप खुशियाँ आएंगी। और सेकंड चीज कि आपका जो भी अभी जर्नी चल रहा है, ओके, जो भी सिचुएशन चल रही है, ओके, ये सारी सिचुएशन अभी एंड ऑफ होने वाली है। मीन्स अगर कोई भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई हर्डल्स है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है जो कीप गोइंग थी, तो प्लीज बिलीव मी, दिस इज द लास्ट टाइम। वो हर्डल्स का आखिरी समय आ चुका है और ये चैनल, ये पैटर्न बहुत जल्दी आपका कंप्लीट होने वाला है। मीन्स आपकी लाइफ में पूरा चेंज आएगा, क्योंकि आपने अपने उन प्रॉब्लम्स को लर्न कर लिया है, उन प्रॉब्लम्स को आपने लर्न कर लिया है एंड अभी आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत 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 सारी खुशियां आने वाली है। सो ये आपका एक और कार्ड है एम्परर, ओके, अगेन मेजर अरकाना की एनर्जी आई है। सो एम्परर यहाँ पे सिंपल बोल रहा है, यू हैव अ वेरी पावरफुल सिचुएशन, यस यू आर लॉयर। ये भी एक पॉजिटिव ब्लेसिंग के रूप में आपके पास कार्ड आ रहा है कि आप बहुत सच्चे हैं, आपके पास जो सिनारियो है, जो सिचुएशन है वो बहुत पावरफुल है एंड यू विल वेरी सुन, आपको दिखाई देगा कि आपकी जो सक्सेस है वो धीरे 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 बढ़ती चली जा रही है। जस्ट यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एंजल्स आप सबसे कहना चाहते हैं, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, कि आपने अपनी जो लाइफ है ना उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है। थोड़े प्रायोरिटीज क्रिएट करिए कि नंबर 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, नंबर 2 में क्या है, नंबर 3 में क्या है। सारे काम एक साथ करने की कोशिश मत करिए, प्रायोरिटीज वाइज काम करिए। जितना ज्यादा आप प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में उतनी ही ज्यादा सक्सेस प्लस उतनी ही ज्यादा पीस होगी। ओके, सो यू आर टोटली ब्लेस्ड। यहाँ पे भी हार्ट का एनर्जी बहुत शार्प दिख रहा है। ओके, देखिए डिवाइन हार्ट है, वर्ल्ड आ चुका है। सो अगेन यहाँ पे भी ये लव एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहा है। आपकी लाइफ में बहुत बहुत सारा लव आने वाला है, बहुत सारी पीस आने वाली है, बहुत सारा खुशियां आने वाली है। जस्ट यू हैव टू कनेक्ट अपनी लाइफ को, अपने सिंपल प्रायोरिटाइज करके, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके। और यहाँ पे सिर्फ लाइफ को ऑर्गेनाइज नहीं करना है, हमें अपने आसपास की सभी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी वार्डरोब, फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी वार्डरोब, अपना किचन, अपना घर एंड लाइफ, यस, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, क्योंकि हर चीज़ हमारी लाइफ का पार्ट होती है। हर चीज इज बेस्ड ऑन एनर्जी। और जितना स्मूथ और जितना क्लियर आप अपने आसपास की चीज़ों को रखेंगे, जितना अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, उतना इजी होगा आप सबके लिए डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना और फिर उनकी ब्लेसिंग्स को लेना। सो हियर इज योर लास्ट कार्ड। ओके, सो अगेन यहाँ पे जो लास्ट कार्ड आया, अगेन मेजर अरकाना की एनर्जी आई है, ड्रीमर की एनर्जी आई है। सो गाइज यहाँ पे मुझे जो सिंपल कनेक्ट हो रही है एनर्जी कि येस यू आर काइंड ऑफ अ डे ड्रीमर। आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस कि बट हाँ इट्स ट्रू कि आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने इस रेड स्पार्कलिंग हार्ट को कनेक्ट किया है, यू गाइज आर डे ड्रीमर। आप बहुत सारे सपने हैं आपके, ओके, लेकिन जो रास्ता है, जो पाथ है, ये बहुत ज़्यादा दूर है। आपको पूरा यकीन है कि यस आप अपनी ड्रीम्स को अचीव कर लेंगे, आप इनको यहाँ तक पहुँच जाएंगे, सक्सेस मिलेगी और सक्सेस मिलेगी भी, बट उसके लिए आपको थोड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है। यस फ्रेंड्स, थोड़े से एक्शन लेनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। और इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होगा, जो यहाँ हमें पहले ही एम्परर ने बताया है कि क्या करना है, कि आपने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है, हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रखना है। और साथ उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी लाइफ एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइफ हो रही है। साथ में एक और चीज बोलूंगी कि आपके पास बहुत अच्छे आपके पास विद द गॉड ग्रेस आपके पास बहुत सारी हेल्प
भी है, ओके। हेल्प इन द टर्म्स ऑफ आपके पास पार्टनर्स है, कुछ ऐसे मेंटर्स है, कुछ ऐसे गाइड्स है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपको रास्ता बताते हैं कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। प्लीज़ उनकी बात को लाइटली मत लीजिए, प्लीज़ उनकी बात पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करिए, बिकॉज दे आर, यस फ्रेंड्स, दे आर ट्रूली योर वेल विशर। ये बहुत आपके वेल विशर्स है। तो अगर आप अपने मेंटर्स की, अपने टीचर्स की, अपने गुरुओं की और अपने बेस्ट फ्रेंड, स्पाउस, जो भी, आप चेक करिए कि वो कौन है जो आपके एक्चुअल में वेल विशर्स है। तो आप, और आई एम श्योर जब आप चेक करेंगे आपको पता भी लग जाएगा कि वो आपके ट्रू वेल विशर्स कौन है। सो प्लीज़ उनसे कनेक्ट रहिए और उनकी एडवाइस को बिल्कुल फॉलो करिए। और आप जितना अच्छे से उनकी एडवाइस फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, उतनी ही आसान आपकी ये जर्नी हो जाएगी और उतनी ही जल्दी आप अपने ड्रीम्स को अपनी इस करंट लाइफ में अचीव कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको कुछ डिवाइन मैसेज भी देना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपका जो डिवाइन मैसेज आया है, दिस इज की life bring at the end of your comfort zone। so friends अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़े एक्शंस लीजिए। प्लानिंग्स जो अपनी लाइफ को लेके कर रखी है उसमें थोड़ा एक बार आई सिंपली सजेस्ट कि उनको रीचेक करिए कि उनमें कुछ चेंजेस की तो ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग आपने जो किया है वो प्रायोरिटीज वाइज किया है। And then just take some action, take some calls, okay, and then go ahead, you'll see a very beautiful change will come। बहुत खूबसूरत एक चेंज आने वाला है, बहुत सारी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। बट इसके प्रिपरेशन के लिए यस यू हैव टू ऑर्गेनाइज। जैसे कि हम किसी भी तीज त्योहार, जैसे दिवाली पे हम करते हैं ना, पूरे घर की सफाई करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी आने वाली होती है, ओके। हमें पता है कि माँ लक्ष्मी आएंगी तो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत सारा अबंडेंस आएगा। तो इसलिए उनके स्वागत के लिए हम पूरा अपना घर साफ करते हैं ना, नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं। ठीक इसी तरह दिस इज द टाइम फॉर यू फ्रेंड्स, आपका समय है जो एक बहुत अच्छा आने वाला है। सो आई थिंक आपको अपने घर के आसपास कुछ अच्छे फ्लावर्स लगाने चाहिए और अपने घर को, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, सब कुछ नीट एंड क्लीन रखेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मैसेज आया है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, उतनी ही जल्दी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी सारी खुशियाँ आती जा रही है। एंड हियर इज योर डिवाइन लेटर्स। आई नो कि आप इन लेटर्स का बहुत देर से वेट कर रहे थे कि मैं आपको ये लेटर्स कब दूं। सो हियर इज योर डिवाइन लेटर्स फ्रेंड्स। जस्ट चेक, हो सकता है आपका नाम, आपके लव वन का नाम, आपके लिए कोई स्पेशल डिवाइन मैसेज हो। प्लीज़, ओ वाओ, ब्लैंक लेटर, प्लीज़ मुझे मैसेज करके कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, मुझे पढ़कर बहुत बहुत खुशी मिलेगी। सो मैं आपके लिए सारे लेटर्स सीधे कर रही हूँ। So these all your divine letters and words and so आपके पास 2 blank letters हैं, आप इनसे कोई भी अपना नया वर्ड बना सकते हैं। और यहाँ जो मैं आपको पहला वर्ड दे रही हूँ वो है गॉड, GOD। मीन्स आपके पास पूरा भगवान का आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स है। सो जस्ट अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और अपने जो भी अपने लाइफ गोल सेट किए हैं उनके ऊपर काम करिए, ओके। यूनियन, UNI। सो आपका जो सेकेंड लेटर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यूनियन दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपके सारे लेटर्स है, देखिए यूनियन एंड गॉड दोनों आ रहे हैं। मीन्स आपको आपके जो भी पुराने फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, ओके, जिन चीज़ों से आप बहुत टाइम से मिले नहीं, आपको आई थिंक रीयूनियन करनी चाहिए, उन लोगों से दोबारा मिलना चाहिए, ओके।
एंड यस, गॉड की ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है. सो जस्ट आप यू विल डेफिनेटली यू विल विन दी रेस. सो आप लोग सच में अपनी रेस को विन कर पाएंगे, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे. सो दिस इज ऑल फॉर पाइल्स 1. नाउ आई एम क्लोजिंग दिस. सो दिस इज ऑल फॉर पाइल 1. नाउ आई एम क्लोजिंग दिस रीडिंग. हेलो पाइल 2. अब मैं आप सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ जिन सब ने भी गोल्डन कलर का ये ब्राइट स्पार्कलिंग हार्ट सेलेक्ट किया है. So here is your cards. So your first message, spring. So friends, यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा मैसेज आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रेस. यस पाइल 2, इस वक्त आपके जो करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन चल रही है उसके कारण आप लोग ओवरलोडेड हो चुके हैं. ओके, काम के कारण ओवरलोडेड है और जिससे आपकी लाइफ में करंट में अभी बहुत सारा स्ट्रेस आ रहा है. ओके, ये सक्सेसफुल देयर, सक्सेस बहुत मिलेगी, बट प्लीज जो ये स्ट्रेस है इस स्ट्रेस को कट करिए, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि ये जो स्ट्रेस है ये धीरे धीरे माइग्रेन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता जा रहा है. आपके सर में, यस, आपके सर में बहुत ज़्यादा आपको बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि बहुत सारा लोड आपने यहाँ पे उठा रखा है. सो प्लीज़ इस लोड को कम करिए. प्लस मुझे एक और चीज़ भी कनेक्ट हो रही है, दैट इज समहाउ मैं आपको बोलूँगी शोल्डर पेन, सम काइंड ऑफ सर्वाइकल पेन भी जिसको मैं बोल सकती हूँ, या फिर फ्रोजन शोल्डर. यस, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है. सो प्लीज अपने स्ट्रेस को कट ऑफ करिए. जितनी जल्दी अपने स्ट्रेस को आप कट करेंगे आप देखेंगे उतनी जल्दी आपका जो हेडेक है, ओके, जो हेडेक है प्लस शोल्डर पेन है वो हील होना स्टार्ट हो जाएगा. इट्स हील नेचुरली, एंड जैसे जैसे वो हील होगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस और ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी. तो आई थिंक जब आपको पता है कि स्ट्रेस से इतना प्रॉब्लम आ रहा है तो आई थिंक आपको इस स्ट्रेस को ही कट डाउन कर देना चाहिए. And don't take unnecessary stress on your shoulder, on your head. Simple. So यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंट. क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आया है और यहाँ पे क्वीन ऑफ स्प्रिंग यही बोल रही है कि यू हैव टू बैलेंस योर वर्क लाइफ. ओके, अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करिए. ओके, दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है. अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए, अपने फ्रेंड्स के ऊपर विश्वास रखिए, अपने आसपास के हर एक एनर्जी पे पूरा विश्वास रखिए, बिकॉज दे आर इन योर फेवर. वो आपके फेवर में. नो वन योर एनिमी. कोई आपका दुश्मन नहीं है, कोई यहाँ पर आपका इस वक्त एनिमी नहीं है. हर कोई आपका भला चाहता है. एंड इफ यू सी इनर अराउंड, आपके आसपास बहुत सारी अच्छे सोल्स हैं जो आपकी एक्चुअल में मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी मदद तभी कर पाएंगे जब आप उनकी मदद के लिए आप वेलकम होंगे. क्योंकि अभी आप इतना सारा आपके पास स्ट्रेस है, इतना सारा काम है कि आप उन लोगों को देख भी नहीं रहे. और अगर आप देखते भी है तो हर किसी को जो आप देखते हैं ना, वो एक शक की निगाह, एक डाउट की एनर्जी के साथ ही देखते हैं कि पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, चलना छोड़, मैं खुद ही काम कर लेती हूँ, इतना समझाऊंगी, इतना टाइम लगाऊंगी, मैं खुद ही सारा कर लेती हूँ. तो प्लीज इस एटीट्यूड को बंद करिए, इस एटीट्यूड को इमीडिएटली कट करिए, क्योंकि ये जो आपका एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड ही आपके मेन स्ट्रेस का कारण है. सो प्लीज इन्हें कट करिए, दूसरे लोगों पे थोड़ा ट्रस्ट करिए और अपने जो काम है, जो आपको लगता है कि आपके सिवा और कोई भी कर सकता है, उनको डेडिकेट करना स्टार्ट करिए. लेकिन जब भी आप उन काम को किसी को डेडिकेट करेंगी तो पूरे ट्रस्ट के साथ करेगी कि यस, सामने वाला कर सकता है. उन पे विश्वास करिए, क्योंकि ट्रस्ट बहुत बड़ी एनर्जी होती है फ्रेंड्स. जितना ज़्यादा आप लोगों पे ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट डजंट मीन कि हमें फूल बनना है, हमें बेवकूफ़ बनना है, या फिर हमें ब्लाइंड ट्रस्ट करना है. ओके, ब्लाइंड ट्रस्ट और ट्रस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. बहुत लाइन जो है, ओके, वो बहुत ब्लर है. ओके, बहुत पतली सी लाइन है, लेकिन जो डिफरेंस है ट्रस्ट और ब्लाइंड ट्रस्ट,
वो बहुत बड़ा है। ओके, सो आपने अपने आसपास के लोगों पे ट्रस्ट करना है, मीन्स यू हैव टू कीप योर आई ऑन देम, अपनी आंख उन पे रखनी है, लेकिन उस ट्रस्ट के साथ उनको थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए जिससे वो काम को, आपने जो भी काम डेडिकेट किया है वो उसको अच्छे से कर पाए। यस, अगर वो नहीं कर पा रहे तो उसके बाद आप उनको दोबारा से समझा दीजिएगा कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है। सो अगर आपकी आंखें खुली होगी, आप ऑब्वियसली उस काम को एंड होने तक का वेट नहीं करेंगे कि जब तक एंड होगा सारी चीजें मेसअप हो जाएगी तब मैं आके उस काम को सुधारूंगी या तब मैं काम करूंगी। नो, ऑब्वियसली अगर आपको दिख रहा है कि इन बिटवीन काम खराब हो रहा है बिकॉज आपकी आईज ओपन है, ओके, तो आप बीच में ही उस काम को सुधार सकती हैं और ऑब्वियसली जो एंड रिजल्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू यू ही होगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो आया है आपका, ये मैजिशियन का कार्ड आया है और मैजिशियन यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि यस यू आर टोटली रेडी, आप बिल्कुल रेडी है। सी आपकी भी एक डिवाइन पाथ आया है, जिस तरह पाइल 1 में आया था, आपका भी यहाँ पे डिवाइन पाथ की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपकी ये ड्रीम है। ओके, दिस इज योर ड्रीम। यस, अभी थोड़ा दूर है अपनी ड्रीम से, बट बिकॉज यू आर 100% रेडी, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप लोग रेडी हैं अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए। सो यस, आपने सिर्फ इस ड्रीम पर थोड़ा सा आगे चलकर जाना है, इस पे काम करना है। और ये काम आप कैसे कर सकते हैं, जो हमें पहले ही यहाँ पे एंजल्स ने बताया है, ट्रस्ट की एनर्जी के साथ, प्लस जो स्ट्रेस है उसको कट ऑफ करके, क्योंकि अगर हाथ में बहुत सारा सामान है और रास्ता बहुत दूर है, सो ऑब्वियसली आप यहाँ तक पहुँचने से पहले ही थक जाएंगे और हो सकता है आप यहाँ तक पहुँचे ही ना। सो प्लीज़ ये जो एक्स्ट्रा सामान लिया हुआ है ना, इसको किसी और को हैंड ओवर कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आप ही ने उठाकर आगे चलनी है। चलिए नेक्स्ट कार्ड आपका खोलते हैं। सो यहाँ पे आपका कार्ड आया है प्रिंस ऑफ समर, मीन्स आपके आसपास जो एनर्जी आ रही है कि मीन्स ये एक बहुत ही डिवाइन मैसेज लेकर आ रही है, और ये मैसेज है मैसेज ऑफ लव। यस, आप में से बहुत सारे लोग फॉल इन लव जिसको हम बोलते हैं ना, वो वाला सिनारियो भी आप सबके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है। और यहाँ पे एंजल सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि इस मोमेंट में, क्योंकि बहुत सारी सक्सेस आ रही है, बहुत सारा लव आ रहा है, सो इस मोमेंट में इमोशनली, स्पेशली इमोशनली आप सबको थोड़ा ग्राउंडेड रहना है, थोड़ा हवा में नहीं उड़ना है, 7 स्काई में नहीं पहुंचना है, ग्राउंडेड रहेंगे, जमीन पे रहेंगे, एंड देन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि लाइफ सीरियसली बहुत अच्छी हो रही है। वो जो ड्रीम लाइफ जिसकी आप हमेशा से कामना करते थे, वो लाइफ आपका वेट कर रही है। सो जस्ट बी ग्राउंडेड रहे, थोड़ा ग्रेटफुल एनर्जीज के साथ काम करें, मीन्स ग्रैटिट्यूड। यस फ्रेंड्स, ग्राउंडेड के साथ ग्रैटिट्यूड, मैजिकल एनर्जीज होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मैजिकली काम करता है। सो जितना ग्राउंडेड रहेंगे और जितना ग्रैटिट्यूड के साथ काम करेंगे, उतना आप देखेंगे आपके जीवन में खूब सारे चेंजेस आ रहे हैं। एंड नाउ द सन एनर्जी, वाओ व्हाट अ लवली कार्ड, सन एनर्जी। सन क्या दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए क्या दिखा रहा है, अनाउंसमेंट। ओके, अनाउंसमेंट हो रही है, यूनिकॉर्न आया है। ओके, एंड यहाँ पे कितने सारे सनफ्लावर्स खिले हुए हैं। ओके, मीन्स आपके जितने भी बैरियर्स थे, ओके, जितने भी हर्डल्स थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थे, ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी मजबूत दीवार है, इन सबको तोड़कर, क्योंकि यूनिकॉर्न भाग रहा है ना, चल रहा है, इन सबको तोड़कर आपने इन सबको तोड़ा है, आपने इन सबको तोड़ा, और इसी के कारण आपके जीवन में सन की एनर्जी आई है। सन इज द एनर्जी ऑफ सक्सेस, इज द एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन। ओके, कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी सक्सेस आने वाली है, डिवाइन एनर्जीज के थ्रू आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। यस, आपको इनके साथ कनेक्ट करना है जिससे आप इनकी ब्लेसिंग को सुन पाए, समझ पाए और उस पे काम कर पाए। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा रिचुअल भी करने को दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है इस स्ट्रेस की एनर्जी के कारण बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त जिन्होंने ये पाइल 2 सेलेक्ट किया है कि आपका एग्रेशन जो है ना वो बहुत हाई हो चुका है, मीन्स गुस्सा बहुत आने लग गया है। यस, आप चाहते हैं कि अपने गुस्से पे आप कंट्रोल रखें। यस, आप चाहते हैं कि आपको गुस्सा ना आए,
तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक ही उपाय बताऊंगी कि प्लीज सूर्य देव की प्रार्थना करें, हो सके तो सुबह उनको जल चढ़ाएं और सुबह जल्दी उठें, ओके, और उनकी आराध्य करें, कुछ पूजा, उनकी पूजा करें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ किस तरह से चेंज हो रही है, और जिस तरह सूर्य का प्रकाश पूरे जग में फैल रहा है, उसी तरह आपका नाम, आपकी शोहरत भी इस पूरे संसार में फैलेगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप सबके लिए डिवाइन मैसेज निकाल रही हूँ। And here is your message. Tomorrow you will wish you start today. मीन्स आपने कल के लिए जो भी सपने देखे हैं, जो भी प्लानिंग्स की है, उसकी शुरुआत आपको आज से करनी है। बट ये शुरुआत स्ट्रेस के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी है। ओके, हम कोई भी काम कभी भी किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ नहीं करते, क्योंकि अगर करते हैं तो हमें सिंपल है, उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। सो बी पॉजिटिव रहिए। पूरे ब्लेसिंग्स आप सबके साथ, डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इन ब्लेसिंग्स के साथ कनेक्ट रहे, अपने आप को थोड़ा पीसफुल रखें, थोड़ा कूल डाउन रखें, एंड देन जस्ट गो अहेड। अ ब्यूटिफुल फ्यूचर वेटिंग फॉर यू। एंड नाउ योर डिवाइन वर्ड्स। सो आप सबके ये डिवाइन वर्ड्स हैं फ्रेंड्स। इसमें से अगर आपको आपका नाम, आपके लव वन का नाम, या फिर कोई भी ऐसा डिवाइन लेटर या मैसेज दिखता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे पढ़कर बहुत बहुत खुशी मिलेगी। और इस वक्त जो मैं आप सबके लिए वर्ड देख पा रही हूँ, सो SUN, सन। देखिए यहाँ पर भी सूरज देवता, सूरज भगवान आए हैं। ओके, सो इट मीन्स यस, आपको इस वक्त यस फ्रेंड्स, इट मीन्स आपको इस वक्त सन की एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सुबह उठकर थोड़ा सूरज को जल चढ़ाए, उनकी प्रार्थना करें, जिससे आपके जीवन में बहुत सारी ब्राइट लाइट आए, बहुत सारी खुशियाँ आए, और बहुत सारी साथ में हैप्पीनेस एंड पीस भी आए। So this is all for pile 2. Now I'm closing the reading for pile 2. So welcome pile 3. अब मैं उन सब के लिए रीडिंग करूंगी जिन्होंने भी इस ब्लू स्पार्कलिंग हार्ट को सेलेक्ट किया था। And here is your cards. सो फ्रेंड्स, आपका पहला जो कार्ड आया है, वो कार्ड आया है 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आया। इट मीन्स आपने सिंपल मदद मांगनी है। यस, आप पाइल 2 की तरह आप लोग भी इस वक्त ओवरलोडेड है। सो आपने करना क्या है, अपने आसपास के लोगों पे, यस यहाँ पे ट्रस्ट का फैक्टर नहीं है, जस्ट क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पाइल अप है काम के कारण। सो आप अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपना काम डेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, मदद नहीं मांग पा रहे हैं, चाहते हैं, सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि देखिए पीछे लाइट है ना, तो इट मीन्स ये लाइट क्या दिखा रही है कि हम सोच रहे हैं, थिंकिंग है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली प्लानिंग चल रही है कि यार मुझे मदद मिल जाए, मुझे कोई हेल्प मिल जाए। बट किससे मिलेगी, क्या होनी चाहिए वो मदद, कौन सी हेल्प चाहिए, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी नहीं है। सो जस्ट डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए। आसपास जो लोग हैं, आपको लगता है आपकी मदद कर सकते हैं, प्लीज उसके जाकर बोलिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बात मान के चलेगा। सो ऑलवेज स्पीक अप, बोलना बहुत जरूरी है, बट आराम से। सो बात करिए लोगों से, उनसे उनकी मदद मांगिए। आप देखेंगे कि जितनी जल्दी आप उन लोगों से कनेक्ट होगे, उतनी जल्दी आपके पास आपकी हेल्प आएगी। Now this is your card 2. So this is also a spring card. इस बार बहुत spring के cards आ रहे हैं इस हफ्ते की रीडिंग में। So friends, यहाँ पे ये जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी लेकर आई है बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रही है।
और ये एनर्जी एक और चीज लेकर आ रही है, वो है स्पेशली करियर की गुड न्यूज। यस, आप में से बहुत सारे लोगों का प्रमोशन होने वाला है, या फिर सैलरी इंक्रीमेंट होने वाला है, बोनस आने वाला है, या फिर अगर आप लोग जॉब को ढूंढ रहे हैं, कुछ न्यू जॉब चाहते हैं या जॉब चाहते हैं किसी भी टाइप का, बट यस आपके लाइफ में कुछ ना कुछ करियर से रिलेटेड गुड न्यूज आने वाली है। बहुत सारी सी देखिए कितना ब्राइट और स्पार्कलिंग सर्कल बन रहा है। इट मीन्स बहुत सारी करियर को लेके गुड न्यूज आप तक आने वाली है। आपको उनसे कनेक्ट करना है एंड बी रेडी, क्योंकि ये न्यूज आप तक बहुत जल्दी आने वाली है। बट अगेन इस न्यूज के लिए भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। मीन्स सी अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया, जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, अगर आपको पता है कि करियर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आने वाली है, बट आपने रिज्यूम ही अभी तक नहीं बनाया है, रिज्यूम ही अभी तक अपना अपलोड नहीं किया है, सो हाउ यू विल गेट दैट न्यूज, किस तरह आएगी? ऑब्वियसली ना मुश्किल होगा। ओके, सो जस्ट बी रेडी। जितने भी आप आसपास अभी काम कर रहे हैं उसको लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहिए, थोड़े एक्शंस को देखिए कि क्या वो सारे काम सही है, क्या आपने जितने भी स्टेप्स लिए हैं कोई ऐसा तो नहीं स्टेप जो मिसिंग रह गया है। ओके, सो सारे स्टेप्स को बी केयरफुल सारे अपने जो भी स्टेप्स हैं उनको डबल क्रॉस चेक कर लीजिए कि सारे काम कंप्लीट है कि नहीं है, एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड न्यूज इन टर्म्स ऑफ करियर वेरी सून फ्रेंड्स। सो हियर इज योर थर्ड कार्ड, एस ऑफ विंटर्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कार्ड मुझे सिंपल एक ही मैसेज को दे रहा है कि डिवाइन अभी आपको बहुत सारे आप देख रहे हैं किस तरह ऐसे हैंड से एनर्जी निकल रही है, जस्ट सी केयरफुली। ओके, सो यहाँ पे दो चीजें आ रही है, एक आ रहा है करेज। ओके, यहाँ पे हमें करेज दिख रहा है और दूसरा डिवाइन ब्लेसिंग्स दिख रही है कि डिवाइन आपको बहुत सारी ब्लेसिंग इन टर्म्स ऑफ न्यू क्रिएटिव आइडियाज के रूप में देने वाला है। ओके, यहाँ पे 6 पेंटाकल, यहाँ पे 6 का स्टार भी आया है, 6 यहाँ पे 6 पॉइंटर स्टार भी आया है। और जनरली स्टार हमेशा जो हमें एनर्जी दिखाता है वो एनर्जी दिखाता है अबंडेंस की, वो एनर्जी आती है पैसों की और खुशियों की। सो ये एनर्जी आपकी लाइफ में कैसे आ रही है, क्योंकि बिल्कुल सर के ऊपर आ चुकी है, जस्ट कनेक्ट होनी है। ये कैसे आएगी? जब आपके पास ये बहुत सारे डिवाइन आपको बहुत सारे आइडियाज देगा। डिवाइन आपको बहुत सारे आइडियाज देगा, एंड जब आप इन आइडियाज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज डिवाइन को पता है कि आपके अंदर करेज है, हिम्मत है, आप एक्शन ले सकते हैं, आप कॉल ले सकते हैं। ओके, जस्ट आपके अंदर का जो शेर है ना वो बस सोया हुआ है, तो उसको उठाइए एंड सिंपल अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, टेक कॉल, टेक एक्शन, एंड यू विल सी हाउ योर लाइफ विल चेंज। कितनी जल्दी लाइफ चेंज होगी एंड यू विल कनेक्ट लॉट्स ऑफ आपके लिए जो यहाँ स्पेशल मैसेज आ रहा है, ये अबंडेंस आ रहा है। यस फ्रेंड, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस, इन टर्म्स ऑफ मनी आने वाली है। एंड यहाँ पे फिर अब कार्ड आया है 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आया है, और स्प्रिंग एनर्जी अगेन एक लव की एनर्जी दिखा रही है, एक बहुत पीसफुल, काम, रिलैक्स की एनर्जी है। ओके, सो ये एनर्जी सिंपल 2 ही चीज बोल रही है। नंबर 1 ये एनर्जी बोल रही है फॉरगिव की, कि अपने अंदर फॉरगिवनेस की फीलिंग लेकर आए। जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है प्लीज उनको माफ करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि वो एक चैप्टर था। जितनी जल्दी आप वो चैप्टर क्लोज करेंगे उतनी जल्दी ये चैप्टर क्लोज होगा और आपके लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन होगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि जीवन में एक नया चैप्टर ओपन हो, तो हमें पुराने चैप्टर को हमेशा क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके आसपास जो भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, ओके, किसी को भी गिव अप मत करिए। मीन्स छोड़ने की कोशिश मत करिए कि मैं इसको छोड़ देती हूँ तो शायद दूसरा कोई आएगा वो बहुत अच्छा होगा। नो, थिंग्स नॉट लाइक दिस। बिलीव मी कि आपके लाइफ में जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी रिलेशंस आए हैं, बिलीव में जितने भी आपके लाइफ में रिलेशन आए हैं वो सब एक डिवाइन पर्पस से आए हैं। कहीं ना कहीं उन सारे रिलेशन का आपके साथ एक डीप कनेक्शन है, और ये कनेक्शन हो सकता है पास्ट लाइफ से चला आ रहा है आपका कनेक्शन। सो जस्ट
बी एक्नॉलेज, उनको एक्नॉलेज करिए, उनको थोड़ा स्पेस दीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी इशू है, आई सिंपली से कि प्लीज डिस्कस करिए। और अगर आपको लगता है कि आप डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं, सो उस केस में फॉरगिवनेस, यस फ्रेंड, फॉरगिवनेस बहुत मिरेकल तरीके से काम करेगा। उनको फॉरगिव करिए और उस सिचुएशन, क्योंकि वो पास्ट है, उसको फॉरगेट कर कर आगे बढ़िए। दिस इज अ स्पेशल डिवाइन मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। एंड योर लास्ट कार्ड इज अ 9 ऑफ समर, अगेन समर का ही कार्ड आया है। सो सी यहाँ पे कितना ब्राइट स्टार आया है। दिस स्टार सिंपली सेड योर लाइफ इज परफेक्ट। सो ये स्टार, यहाँ पे जो स्टार है, ये विश कम ट्रू का स्टार है। यस फ्रेंड्स, विश कम ट्रू। जो भी आपने अपने जीवन में विश किया, और या फिर इस वक्त जो आपकी विश चल रही है ना, कि ये रीडिंग करते वक्त हाँ मेरी ये वाली विश पूरी हो जाए, मेरी ये प्रॉब्लम पूरी हो जाए, बिलीव मी फ्रेंड्स, बिलीव मी, आप सबकी ये विश पूरी जरूर होगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में करके भी जरूर बताइएगा कि वो कौन सी विश थी जो आपके इस डिवाइन स्टार ने आपकी पूरी की है, इफ यू फील लाइक टू। सो यस, आपकी वो सारी विशेस पूरी होने वाली है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी जस्ट आपके पीछे खड़ी है, वो आपको ब्लेसिंग्स देनी है। उन्होंने आपका शोल्डर को पकड़ के रखा है और ये आपको हिम्मत दे रही है। जस्ट कि करेज तो है ही ना, मैंने पहले ही बोला कि करेज तो आया है। सो जब करेज है, जब सारी हिम्मत है, तो आगे बढ़ने से आपको कौन रोक सकता है? नो वन। यस, नो वन। वाई? क्योंकि डिवाइन एनर्जीज, एंजल पावर्स सारी आपके फेवर में है, वो सारी आपके साथ है। सो दिस इज अ टाइम फॉर विश फुलफिलमेंट। आपका विश फुलफिलमेंट का टाइम है। सो जस्ट go ahead and enjoy your life a way you want to enjoy. Yeah, okay friends? So चलिए अब मैं आपके लिए डिवाइन मैसेजेस निकाल रही हूं। एंड आपका मैसेज आया है, बी योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। सो फ्रेंड्स, अपने आप पे पूरा विश्वास रखिए, अपनी हिम्मत, अपने गुड लक, अपनी शक्तियों, इन सब पे पूरा विश्वास रखिए, डिवाइन ब्लेसिंग्स पे पूरा विश्वास रखिए। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो विश्वास करिएगा, पूरा वर्ल्ड अपने आप ही आपके साथ आगे बढ़ेगा। वो अकॉर्डिंग टू यू अपने आप को चेंज करेगा, आपको उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो नाउ अब मैं आपके लिए डिवाइन लेटर्स निकाल रही हूं। एंड हेयर इज योर डिवाइन लेटर्स। सो मैं क्विकली आपको वर्ड्स दिखा देती हूं। सो 2 ब्लैंक लेटर आए हैं फ्रेंड्स। प्लीज अगर आपको अपना नाम, अपने लव वन का नाम या कोई भी डिवाइन मैसेज दिखाई देता है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मुझे उसे पढ़कर बहुत बहुत खुशी मिलेगी। और आप सबके लिए जो डिवाइन लेटर और वर्ड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो मैं बना रही हूँ। And this letter is faith, F-A-I-T-H. So have faith, अपने ऊपर faith रखिए। Yes, डिवाइन मैसेजेस आप इस ब्लैंक लेटर से भी बना सकते हैं। So yes, divine blessings, divine so have faith। और इस लेटर से हमने गॉड बनाया है। सो प्लीज विश्वास रखिए कि भगवान का सारा आशीर्वाद, सब कुछ आपके साथ है। जस्ट आपको थोड़े से एक्शन लेने हैं, अपने विश जो भी मांगी है, इट विल डेफिनेटली सो सेकेंड लेटर जो आया है ये आपका गॉड आया है। सो जस्ट अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए फ्रेंड्स। एंड यस, गॉड इज हियर, भगवान आपके साथ है, पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। एक फ्रेज था ना, शाहरुख खान की पिक्चर का एक डायलॉग था, किसी भी चीज को चाहो तो इस शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात एक हो जाए तुम्हें दिलाने के लिए। सो यस फ्रेंड, वो शिद्दत, वो जिद आपके अंदर होनी चाहिए, वो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि यस मेरी ये ड्रीम है, दिस इज माई ड्रीम। ओके, ये ड्रीम मेरी पूरी होगी ही होगी। उस ड्रीम के पीछे जस्ट
पीछे जस्ट उस ड्रीम को पाने के लिए जो मेहनत करनी है, जो एक्शन लेना है, जस्ट वो लेना स्टार्ट करिए। एंड डोंट वरी अबाउट द वर्ल्ड, लोगों की चिंता मत करिए, दे विल डेफिनेटली चेंज। ओके, ये सब बदल जाएंगे। अपने अंदर जो सोया हुआ शेर है, जो सोई हुई हिम्मत है और ताकत है, उसको जगाए, आगे काम करें, क्योंकि आपके अंदर बहुत पावर है। ओके, और एकदम बोलते बोलते जो मुझे एकदम से वर्ड दिखाई दिया है, इस वर्ड को भी लिए आपके लिए बना देती हूँ। सो फेथ के साथ जो यहाँ पर है लॉइन, ओके, शेर यहाँ भी आया था और डिवाइन मैसेज ने भी हमें एक और वर्ड दिया है। लॉइन मीन्स अपने अंदर सोए हुए शेर को जगाए। फ्रेंड्स, यस, दिस इज द टाइम। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आप अपनी सारी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर पाए, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाए, फुलफिल कर पाए, तो प्लीज उठे, जागे और एक्शन ले। ओके, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करियर में चेंज भी आ रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, बट अगर एक्शन नहीं लेंगे देन यू विल नॉट कनेक्ट विद दिस बेस्ट टाइम। और बिलीव मी, जब समय एक बार चला जाता है तो वो गुड समय आने में आता है, बट आने में टाइम लगता है। सो प्लीज उसको वेस्ट मत करिएगा। सो दिस इज ऑल फॉर पाइल 3। नाउ आई एम क्लोजिंग दिस रीडिंग। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सबको इस हफ्ते की मेरी रीडिंग बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ नीचे बिलो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अपने आप सजेशन भी दे सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर, कि अगर आप चाहते हैं मैं कुछ स्पेशल रीडिंग करूँ, कोई स्पेशल मैसेज दूँ, तो वो भी मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसे भी फुलफिल कर पाऊँ। सो चलिए, अब मैं आप सबसे अगले हफ्ते आकर मिलूंगी। इसी के साथ आप सबसे विदाई लेती हूँ, इस उम्मीद से कि आप सब खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और जो भी डिवाइन मैसेजेस आप सबको मिले हैं उन सब पर आप यस एक्शन लेंगे और काम करेंगे। थैंक यू।